Hey guys, welcome to Gargi Express and I'm so glad to make a video for you guys. तो मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट कुछ डेज में आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियोस बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी थी, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक वीडियोस. बट नो डाउट आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर एंड ब्रिंग गुड कंटेंट टू यू. तो आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन समर इसेंशियल्स. तो समर आ गया है और सबको अपने ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है. सिंस इस बार गर्मी भी थोड़ी पहले से ज़्यादा लग रही है, तो देखते हैं कि समर में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्या हमारे लिए बेटर रहेगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि समर में हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी स्किन अच्छी रहे. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो हूँ ट्राई करती हूँ मॉर्निंग में स्पेशली दैट वेन एवर आई टेक बाथ फ्रॉम अ शावर जेल. एंड आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरे पास फॉरेस्ट इसेंशियल्स का जो है एक किट है और उसमें ये शावर जेल भी था. एंड दिस हैज सच अ ब्यूटिफुल स्मेल यू कैन से. एंड इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा बोटानिकल एंड प्लांट्स और आयुर्वेदिक चीज़ों के साथ जैसे लगता है आते हैं. एंड दे आर वेरी गुड टू स्मेल एंड इट्स रियली वेरी वेरी सॉफ्ट एंड नाइस इफ़ यू यूज़ दिस शावर जेल. तो हम सबको देखना चाहिए, ऐसा नहीं है. पहले मैं आई यूज टू यूज सोप ऑल्सो अर्लियर. तो सोप से मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है स्किन में. तो बेटर रहेगा कि अगर आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से अगर शावर जेल यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा एंड यू फील मोर रिफ्रेश्ड आफ्टर टेकिंग बाथ. तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज जो आपको यूज करनी चाहिए. दैट इज अ बॉडी लोशन. तो मैं आपको बताती हूँ कि विंटर्स में भी हम बॉडी लोशन यूज करते हैं और समर्स में भी हमें यूज करना चाहिए बिकॉज आजकल जो समर्स है उसमें आप देखोगे कि बॉडी बिकम्स मोर ड्राई. मतलब जिनका ऑयली भी होता था पहले स्किन वगैरह, वो भी कई बार बोलते हैं कि स्किन बहुत ड्राई होना चाहिए. तो अब आप कोई भी बॉडी लोशन यूज करिए जो आपको सूट करता है. बट आई कैन यूज एनी बॉडी लोशन, बट आई प्रेफर दिस वन फ्रॉम पॉन्ड्स बिकॉज ये ज्यादा मुझे लगता है कि आपको ज्यादा हाइड्रेशन देता है. एंड मतलब यू कांट जस्ट डू विदाउट इट. तो अपने अपना ख्याल रखिए क्योंकि बॉडी को जब नरिशमेंट की जरूरत होती है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए दैट यू अप्लाई गुड बॉडी लोशन ऑन योर बॉडी जिससे कि बॉडी स्मूथ रहे, स्किन भी अच्छी रहे. एंड यू नो जब आप स्किन को हाइड्रेटेड रखते हैं तो probably you won't observe the fine lines and all. तो आपको यूज करना ही करना चाहिए कोई ना कोई बॉडी लोशन. तो इसके बाद मैं आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी स्किन जो है दैट इज एक्ने प्रोन बेसिकली. तो क्या होता है, कुछ भी मतलब मैं अगर एक प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करती हूँ या कुछ भी ज्यादा फ्राइड वगैरह खाती हूँ तो मेरी स्किन या तो पता नहीं कैसे कहीं कहीं ना पिंपल्स हो जाते हैं. तो द रीजन इज दैट, वैसे मैंने एक स्किन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख लीजिएगा. तो आपको क्या करना है, आप अगर एलोवेरा जेल से रोज करीबन 5 से 10 मिनट अगर मसाज करेंगे अपने फेस को तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा. योर स्किन में जो पोर्स है पहली बात तो वो कम हो जाएंगे. दूसरी बात ये है कि आपकी जो स्किन है, जो जो पिंपल्स हैं वो थोड़ा सा बेटर होने शुरू हो जाएंगे और जाने शुरू हो जाएंगे और जो मार्क्स स्किन पे रह जाते हैं वो भी चले जाने शुरू हो जाएंगे. तो पहले तो मैं पतंजलि का जो है वो एलोवेरा जेल यूज करती थी. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ना ये एक वीएलसीसी का एक स्किन ये एलोवेरा जेल है ये वाला. And I've started using this now. And let's see what are the results because मैंने बहुत ज़्यादा भी use नहीं किया है, but I just wanted to change and switch to another aloe vera gel this time. So I thought maybe I can try this one. तो इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ. एक ना मेरा ये है डाबर का जो गुलाबरी, ये जो रोज वाटर है. तो रोज वाटर का क्या है कि इसको आप एलोवेरा जेल जब आप फेस पे लगाते हैं ना, आप इसको जरूर यूज करें. इससे भी क्या होता है, आपके पोर्स जो होते हैं ना वो मिनिमाइज होते हैं. आप देखते हैं जब आप नहाने के बाद आप आते हैं तो बहुत बारी क्या होता है आपकी स्किन बहुत ड्राई लगती है. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन
apply this gulabri rose water with aloe vera gel for, like, you can massage for 5 minutes and you'll feel much better by using this. तो आपको तुरंत फर्क दिखेगा अगर आप एक हफ्ता भी यूज करेंगे, ट्राई करेंगे, इसको देखेंगे, तो आपको तुरंत फर्क दिखेगा कि एक्चुअली क्या फर्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ट्राई करिए, देखिए डिफरेंट चीज़ें जो आपकी स्किन को अच्छा रखती हैं, तो आपको पता चलेगा व्हाट सूट्स योर स्किन, व्हाट इज नॉट सूटिंग टू योर स्किन, सो अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज। सो अगर आपको आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है, तो उस केस में मैं आपको बताती हूँ मैं क्या लगाती हूँ। आई जनरली यूज निविया क्रीम। This is the one and only cream which I have been using when my skin is really very dry, and उससे मुझे बहुत आराम मिलता है एक्चुअली स्किन पर। तो आपको भी अगर ये सूट करता है तो आप इसको ट्राई कीजिए एंड you'll feel much better by using this क्रीम। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो बहुत लोग मॉइस्चराइजर भी लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, बट इट्स डिपेंड्स ऑन योर स्किन ऑल्सो। क्योंकि मेरा क्या है, व्हाट आई सी इन माई स्किन इज from some places it is very dry and from some places it is oily। तो मुझे देखना पड़ता है, एक्चुअली कॉम्बिनेशन करना पड़ता है कि इस समय क्या लगाना चाहिए, what will be better for me, what I should apply, what I should not apply। तो उस हिसाब से आपको भी देखना चाहिए कि कैसे है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं ये यूज करती हूँ दिस सन ब्लॉक, और मुझे पता है कि आप सभी जो हैं वो यूज करते होंगे, बट आई प्रैक्टिकली स्पीकिंग न्यूट्रोजेना का जो भी सन प्रोटेक्शन है, जो भी सनस्क्रीन है, दे आर वेरी गुड। यू शुड ऑलवेज ट्राई देम। एंड इसका आप देखेंगे ना, इसका SPF 50+ है, तो एक्चुअली ये आपको ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। सो प्लीज ट्राई एंड यूज इट एवरी टाइम यू गो आउट, एंड आप इसके बिना आप रह ही नहीं सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज भी बताती हूँ, जब आप सनस्क्रीन लगाए ना, तो सनस्क्रीन आईज के बाहर भी आपको लगाना चाहिए। उसका रीजन ये है, आप देखेंगे जब आप अपना फेस वॉश करेंगे तो आईज के लिड के कलर में और आपकी स्किन के कलर में थोड़ा सा फर्क होता है। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, ये एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो आईज है ना, उनको भी जैसे धूप लगती है ना, तो दे गेट टैन। और ये जो एक बार कलर परमानेंट हो जाता है, जैसे ब्राउन हो जाता है, थोड़ा सा डार्किश कलर हो जाता है आईज का, वो आसानी से जाता नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, प्लीज अप्लाई इट नाइसली ऑन योर आईज ऑल्सो। पूरे आईज के ये सब जगह लगाना है आपको। इससे क्या होगा, जब भी आप बाहर जाएंगे तो डायरेक्ट आप सनरेज से बचेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक और चीज भी है, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, बहुत सारे किसी भी काम से लोग बाहर जा सकते हैं जब भी उनको कुछ काम होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको सनस्क्रीन पूरी बॉडी पे लगाना चाहिए। तो आप क्या करना चाहिए आपको कि जो आपका बॉडी लोशन है उसमें सनस्क्रीन लगा लीजिए, हाथ में भी लगा लीजिए, पैरों में भी लगा लीजिए। तो जब आप सनस्क्रीन बॉडी लोशन के साथ मिक्स करेंगे और उसे हाथ में और आप अपने पैरों में लगाएंगे, तो आपको डायरेक्ट रेज नहीं लगेगा सन का। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप फेस पे भी कुछ भी क्रीम यूज कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, और आप घर से बाहर जाते हैं, please make sure that whenever you are using a moisturizer, please put sunscreen into it and apply onto your face। It gives you better coverage and believe me, आपको लगेगा थोड़ा कि वो evenly spread हो रहा है और सब जगह आपको लगाने में बहुत better लगेगा। तो आप ट्राई करके देखिए, अगर आप ये सब चीज फॉलो करते हैं ना, तो आपको 15 to 20 डेज में एक्चुअली जो है फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस। देन ओके, हम आते हैं जो है हमारे समर इसेंशियल्स में। मेरे लिए एक बहुत ही इसेंशियल है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हम सबके बॉडी में ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे हमको ज्यादा स्वेट करते हैं, हम ज्यादा पसीना आता है। तो पहले लोग जो है ना वो पाउडर यूज करते थे, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी भी कभी कभी पाउडर यूज करती हूँ। तो ये दिस इज दैट ओरिफ्लेम का पाउडर विच आई यूज। तो आप ना इसको थोड़ा सा लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो इफ यू आर स्वेटिंग ऑल्सो, तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पे आपको, जहां पे भी आप स्वेट कर रहे हो वहां पे आपको थोड़ा इजी लगेगा एक्चुअली। तो बहुत बेटर आपको फील होगा, एंड आपको कोई ओडर भी नहीं आएगा आप में से। तो बेटर है कि कोई अच्छा सा पाउडर जो है जो आपको अच्छा लगे, every time keep it in your bag so that you can put it on your body sometime and you'll feel much better by applying the powder।
अब आती है बात बाल वॉश करने की। तो मैं आपको बताती हूँ, मतलब वीक में कम से कम 2 से 3 दिन तो बाल वॉश करने ही होते हैं सबको। तो एक ऐसा हर्बल मैं शैम्पू ढूंढ रही थी जिससे कि अगर मैं बाल धोऊं ना तो मुझे ड्राई ना लगे, मतलब बाल ऑलरेडी मेरे ड्राई हैं एंड अगर मैं कोई ऐसा शैम्पू यूज करती हूँ जिससे बाल और ज्यादा ड्राई हो रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड फॉर मी एक्चुअली। तो आप ऐसा कर सकते हैं, उस केस में आप हर्बल शैम्पू यूज कर सकते हैं कोई। तो जैसे मैंने एक हर्बल शैम्पू यूज किया था, दिस इज द एंटी हेयर फॉल शैम्पू फ्रॉम हिमालय। तो ये मेरे को शैम्पू इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने इसको लगाया तो मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई नहीं थे। पहले भी ड्राई होते थे अदर दूसरे शैम्पूज यूज करने से, लेकिन इसे मैंने जब ट्राई किया तो मुझे थोड़ा सा हाइड्रेटिंग लगा। तो आई ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस शैम्पू कि जिससे बालों को थोड़ा नरिशमेंट मिले, अच्छा लगे। एंड अगर आपको, जैसे बहुत लोग कंडीशनर लगाते हैं, बहुत लोग नहीं लगाते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर आपको कंडीशनर आपको लगाना है तो इसका हिमालय का कंडीशनर भी बहुत अच्छा है। आप लगाओगे आपको काफी अच्छा फील होगा बालों में। तो ट्राई एंड यूज इट, मतलब देखिए आपको कैसा लगता है। और जो और प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं मे बी दे, अगर आपको वो सूट करें तो आप वो यूज कर सकते हैं, बट मैंने अपना केस बताया है कि व्हाट आई यूज। तो अब हम बात करेंगे कि और हम क्या चीज समर में यूज कर सकते हैं, समर में कौन सी चीजें बहुत ही इसेंशियल हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये दो ना, ये फेस मास्क है। मुझे पता है ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे यूज कर रहे होंगे, बट ये जो एक येलो वाला है, दिस इज विद विटामिन सी। एंड दिस वन इज, ये जो पिंक वाला है, दिस इज हाइलुरॉन सीरम मास्क, हाइड्रेट ग्लो एंड डल स्किन। तो जैसे आपको कभी एकदम से आपको बाहर जाना है और आपने स्किन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ, क्योंकि ये बात तो सच है, अगर आप अपनी स्किन की टेक केयर करते हो ना तो वो दिखाई देता है एक्चुअली। तो अंदर से हम टेक केयर कैसे करते हैं स्किन का, वी ईट गुड फूड। और बाहर से हम टेक केयर कैसे करते हैं स्किन का, दैट वी अप्लाई सर्टेन प्रोडक्ट्स टू मेक आवर स्किन मोर बेटर। सो आई वुड एडवाइस यू दैट अगर आपको एकदम से कहीं जाना है और अगर नहीं भी जाना है तो आप ट्राई कर सकते हैं एक ये स्किन पे मास्क लगाने का। एंड इट रियली हाइड्रेट्स योर स्किन और उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा और एक डिफरेंस भी दिखाई देगा दैट यू हैव डन समथिंग विद द स्किन। तो आज फेस मास्क जो है वो इंस्टेंट आपको ऐसा लगता है कि आपने जो है अपने चेहरे पे फेशियल कराया है या आपने अपने चेहरे पर क्लीन अप कराया है, तो आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा दैट इट इज लाइक हैज ब्रॉट योर स्किन टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताती हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है। एंड परफ्यूम्स का जो एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, एक वीडियो मैंने पहले बनाया था एंड दैट फुल वीडियो वाज बेस्ड ऑन परफ्यूम्स एंड हाउ टू यूज परफ्यूम्स। तो आप वो देख सकते हैं। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा ही मुझे बहुत ही अच्छा परफ्यूम चाहिए होता है, इट शुड बी वेरी एक्सपेंसिव और समथिंग लाइक दैट। मतलब जो अवेलेबल है, जो मेरे पास है, तो ऑलरेडी मेरे पास वैसे भी बहुत परफ्यूम्स रहते हैं। जो है एक ये डिओ देखा था और पहले भी मैंने यूज किया है एक्चुअली, एंगेज का डिओ आई ऑलवेज एंड क्या होता है, आप जैसे ऑफिस जाते हैं ना, यू कैन कीप दिस इन योर बैग एंड आप कहीं भी लगा सकते हैं। प्लस इनके फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छे हैं और ये लास्ट भी करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। तो मैंने ये एक ले लिया था अभी के लिए यूज करने के लिए। और एक मेरे पास एक बहुत ही परफ्यूम भी है, दिस इज वेरी आई वुड से पर्स फ्रेंडली। एंड आप इसको, छोटा सा ये ज़ारा का परफ्यूम है, इसको आप अपने पर्स में एकदम से डाल सकते हैं। इनकी स्मेल भी अच्छी है। बट जैसे कि और भी, जैसे मैं परफ्यूम्स यूज करती हूँ जैसे कि डेविड का है एंड देर आर अदर्स एज वेल। जैसे एक और मेरे पास है दैट इज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, तो वो भी बहुत अच्छा है एंड इट हैज़ अ वेरी बोटानिकल स्मेल। तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको, इन सबको यूज करके देख सकते हैं अपने बॉडी के अकॉर्डिंग एंड आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। एक परफ्यूम, एक छोटा पॉकेट फ्रेंडली परफ्यूम तो हमेशा ही सबके बैग में होना ही चाहिए। एंड सपोज यू गोइंग आउट एंड यू नो देयर इज सन एंड यू आर स्वेटिंग एंड मे बी यू आर इन ऑफिस एंड आफ्टर सम टाइम यू फील दैट ओके, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस का कुछ इशू लग रहा है, यू कैन ऑलवेज अप्लाई इट। तो ये था हमारा समर एसेंशियल्स का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गार्गी एक्सप्रेस।
एंड आई एम ऑल्सो देयर विद द सेम नेम ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब. अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ उनको मेरे साथ शेयर करिए. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.